मैं अपनी कहानी रूपवती का बिसैला सच एक विश्वासघात लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। रीचा, सिर्फ रीचा पर विश्वास करता था वो। उसके शीशे जैसे चिकने चेहरे का मतलब वो मन की पारदर्शिता से लगा बैठा था। वैसे उसके गलियों में आते जाते लोग भी रूपवती पुकार पुकार कर उसकी खूबसूरती का बखान करते नहीं थकते थे। यही उसकी समझ और कुशाग्रता मात खा रही थी। रूपवती के लिए उसके दिल में कोई मैल नहीं था। वो उसका दिमाग लोगों की नज़रों से सर्वथा असहमत होकर देख रहा था। उसको अजय और बरखा के बीच की एकमात्र सुदृढ़ और सच्ची कड़ी लगी थी उसको। रीचा, कभी हार नहीं मानने वाले अजय को घर बाहर सब प्यार से रीचा का नाम दे देकर झिड़की देते रहते थे। जिसका जन्म और पालन पोषण सब अमेरिका में हुआ था। साल में एक दो बार तो इंडिया नानी घर आना हो ही जाता था। खासकर बरखा का भूत सवार होने के बाद तो हर सूरत में कभी मम्मी तो कभी पापा को अपनी बात मनवाकर आ ही जाता था वो नानी घर या दादी घर इंडिया में। रीचा, जिसको पारिवारिक रिश्ते की वजह से वो बहुत करीब से जानता था, नहीं बरखा से उसे एक शादी में मिलवाया था। जब खास करके उसी शादी में शरीक होने को वो इंडिया आया हुआ था। बरखा के पीछे वो ऐसे पागल था जैसे उसका भूत पिछले जन्म से उसका पीछा करती आ रही हो। उसे देखते ही उसे अक्सरहा अपने सपने में आने वाली लड़की जिंदा हो उठी थी, जो सपने में आकर उसके तन मन और जीवन को झंझोर जाती और वो हड़बड़ा कर उठ बैठता। रीचा की सहेली तो वो सिर्फ नाम की थी। रीचा उत्तर तो वो दक्षिण थी। किसी कोने से रीचा से मैच नहीं खाती थी वो। उनकी दोस्ती लोगों के लिए हैरत की विषय थी। अपनी दुनिया में गुम जिसकी नज़र सिर्फ अपनी मंजिल पर हो, उसे रीचा जैसी लड़की की कुटिलता और ईर्ष्या को जानने की न तो कोई अभिरुचि थी न ही कोई ज़रूरत। और यही शालीनता उसकी लोगों की हैरानी को ढांकती रही थी। उसको अजय से मिलवाने की वजह थी उसके सामने अपनी हेकड़ी दिखाने की चाहत। अब किसी एनआरआई से रीचा जी की करीबी पारिवारिक रिश्ता है, उनकी नज़र में ये क्या कुछ कम था उसके सामने खुद को काबिल साबित करने को। बचपन से ही उसको छूने की कोशिश में दौड़ते दौड़ते थक गई जब रीचा, तब उनसे अजय आ मिला, आ टकराया। फिर तो जिंदगी की राहों में हमसफर की तलाशों में उसको मात देना रीचा के लिए कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं रहा। रीचा का सोचना और कहना था, क्या वो इतनी हैसियत रखती है कि उसके परिवार वालों की किसी एनआरआई से करीबी रिश्ते हों? बहुत ज़्यादा कुछ हासिल कर भी लेगी ज़िंदगी में तो इसी इंडिया में, इसी घिसी पिटी इंडिया में उससे बहुत दूर निकलकर ऊंचा मकाम हासिल करके भी क्या जब जिंदगी के सफ़र की मंजिल जीवन साथी हमसफ़र सिर्फ इंडिया का ही हो तो उसके सामने वो खुद को हारती हुई नहीं महसूस करेगी? अब बरखा की कल्पना में भी समर्थ है उसकी तरह आसमानों वाला ख्वाब देखने में, जैसे वो देखती है और अब साकार भी कर सकती है। ऐसे हजार आश्वासनों से अपने दिल को बहलाने और दिमाग को शांत और संतुष्ट करने में लग गई रीचा। इधर बरखा इन सारी बातों से अनभिज्ञ अपनी मंजिल को पाने की धुन में गुम होती चली गई। अजय के पीछे रीचा और बरखा की खोज खबर की खातिर रीचा के पीछे अजय बेतकल्लुफ से होते चले गए। कुछ अरसे तक रीचा की बेतकल्लुफी का कारण अजय को लेकर इनसिक्योरिटी थी। क्या अजय, जो हरदम बरखा के जिक्र में लगा रहता है, उनके रूप से बन सकेगा, वो भी अमेरिका में रहते हुए? अजय का तन अमेरिका और मन इंडिया में लगा रहता और रीचा अपनी ज़िंदगी को सिक्योर करने के लिए अपने लाखों दीवानों में से किसी को वादों से, किसी को कस्मों, किसी को अपनी अदाओं और कुछ को अपने जलवों के जालों में लपेटकर
बात लेने के गुमान से आत्मविश्वास से सरोबार रहती। अपनी जिंदगी का एक छोर हमेशा आशिकों के महफिलों और आशिकों से जुड़े रहती, तो दूसरा अजय को जकड़ लेने को मशक्कतों में लगी रहती। आखिर ये अजय अपनी बेमतलब फालतू सी जिद को कहाँ तक ले जा सकेगा। अब बरखा की खोज खबर, उसकी मनसा मंसूबे, उसकी नजरिया, उसके इरादे, सब कुछ सिर्फ वही तो दे सकती थी अजय को। और यही कारण बनेगा अजय को अपने चक्रियों में फंसाते चले जाने का, क्योंकि वो सिर्फ उन पर ही तो अपनी इस बेतकल्लुफ सी भेंट, जो उसकी जिंदगी का उद्देश्य बनता चला गया था, जिस जिद का चिराग कभी न बुझने वाले जज्बे में तब्दील हो चुका था, के लिए यकीन कर बैठा था। निश्चय ही वो अपने विषैली झूठों के चक्रियों में उसको फंसाती चली जाएंगी। उनका ये विश्वास दिन ब दिन अटल होता जा रहा था। दिन बीतते गए। अजय का इंडिया आना जाना अब पहले से कम होने लगा। उसके अपने कामों और रिसर्चों में व्यस्तताएं काफी बढ़ चुकी थी। इतने लंबे वक्त तक कोशिशों के बावजूद अपनी तरफ से अनिच्छुक और बेपरवाह पाकर ऋचा के अंदर की कुटिलता और ईर्ष्या ने विकराल रूप धारण कर लिया। वो अब उससे पहले से कहीं बढ़ चढ़ कर खबरें देने लगी बरखा के बारे में। बरखा के लिए जितनी झूठी गंदी कहानियां वो रच सकती थी, उसकी छवि को जितना तार तार कर सकती थी, उसी मिशन में लग गई। इधर बरखा को वो अपनी और अजय के बीच प्रगाढ़ संबंध, जो एक ऐसा झूठ था कि किसी भी व्यक्ति के लिए उसका सिर्फ चेहरा ही कालिक से पुता नहीं बल्कि पूरा वजूद ही कालिक पुतना लगने लगे, उसके होने के सबूतों प्रमाणों से अवगत कराने लगी। बरखा मन ही मन ऋचा के रोशन होते हुए तकदीर से आनंदित होती थी उस अजय के नाम पर, जिससे पहले ही भेंट में प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकी थी वो। इधर अजय के मन में अजय और बरखा की दुनिया इतना फैल चुका था कि वो किसी झूठ की आशंका तक कर सकने में सक्षम न था। उसके हिसाब से उसके सारे मैसेज जो ऋचा को बरखा तक पहुंचानी थी, वो बखूबी पहुंचा रही थी। इस बार इंडिया अजय बरखा को पाने की सिर्फ तैयारी के लिए नहीं, बल्कि उससे मिलकर उसे अपना फैसला सुनाने आया था, जिसका जवाब बरखा की तरफ से हाँ और सिर्फ हाँ होना था। मगर उसे बरखा के हाँ के बदले मिला ऋचा का धोखा, फरेब, विश्वासघात। मिलने का समय तय हुआ। ऋचा आई, मगर अकेले, एक वज्रपात कर देने वाले झूठ के साथ। बरखा नहीं आ सकेगी अब। बरखा तो किसी और की हो चुकी। उसने अपनी ही राजी खुशी से अपने एक आशिक के साथ ब्याह रचा लिया। ये एक सच जो उसे बहुत ही कड़वा लगा, ऋचा पर उसके यकीन को तोड़ गया। उसकी आंखें जैसे खुल गईं। तो अब तक जो आप मुझसे जुड़ी रही, उसकी बातों, उसकी कहानियों, उसके जवाबों के साथ, उनका क्या? वो चीख उठा, नहीं, मैं ये नहीं मानता। आप झूठी हैं, विश्वास करने योग्य नहीं हैं आप। मैं जा रहा हूँ और अब मुझसे दोबारा मिलने की कभी भी आप कोशिश न कीजिएगा। मन में एक डरावना हताशा, क्या बरखा की तलाश उसे फिर से शुरू करनी होगी? क्या वो कर सकेगा? कैसे करेगा? कहाँ से करेगा शुरुआत? लिए हुए अमेरिका के लिए रवाना हो गया। कहानी रूपवती का विशाला सच यही संपन्न होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। ले जाओ इसे बड़ी चौकी। अगर फिर भागने की कोशिश की तो जान से मार दी जाओगे। सिपाही को जान का गम नहीं होता।
जहाँ भी रहे हर खुशी